आज के लेसन में हम बात करेंगे इंटरवल्स के बारे में और इंटरवल्स को एक्सप्लोर करेंगे गिटार की नेक पे। और मैं आपको एक बहुत ही रामबाण टेक्निक बताऊंगा जिसकी वजह से आप नेक पे मैक्सिमम टाइम्स इंटरवल्स ढूंढ पाएंगे आसानी से विदाउट एनी ट्रबल्स। तो अगर सब्सक्राइब नहीं करा है आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो फ्रेटबोर्ड होता है उसको विजुअलाइज करना मुश्किल है अगर हम उसको कंपेयर करें पियानो से, क्योंकि पियानो पे जो लेआउट होता है नोट्स का वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि मान लीजिए आपने कोई भी नोट पकड़ा तो उसका मेजर थर्ड ढूंढना, उसका माइनर थर्ड ढूंढना काफ़ी लॉजिकली सामने सामने दिखने लगता है। लेकिन जब गिटार के फ्रेटबोर्ड की बात करें तो वहीं पे प्रॉब्लम फंसती है, क्योंकि फ्रेटबोर्ड को विजुअलाइज करना उतना ईजी नहीं है, तो उसको हमें ईजी बनाना है। तो आज के लेसन में उसी एक टिप के बारे में मैं बताऊंगा ताकि आपको सारे इंटरवल्स दिखने लगें गिटार पे आसानी से। अगर आप ये लेसन कंटिन्यू कर रहे हैं देखना तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको इंटरवल्स की नॉलेज होगी। मतलब कि अगर आप कोई मेजर स्केल बजाए, जैसे मान लीजिए मैं ये 6 स्ट्रिंग के 5th फ्रेट से मेजर स्केल स्टार्ट कर रहा हूँ। ये है ए नोट 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 मेजर सेकंड, मेजर थर्ड, परफेक्ट फोर्थ, परफेक्ट फिफ्थ, मेजर सिक्स्थ, मेजर सेवंथ और वापस से ऑक्टेव रूट। तो ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, मेजर सेकंड, मेजर थर्ड, परफेक्ट फोर्थ, मतलब ये रटा होना चाहिए एट दिस पॉइंट। अब जो मैं रटाने की कोशिश करूंगा उससे आप कर ये पाएंगे। जैसे मान लीजिए ये रूट है आपका, तो उसके मेजर थर्ड्स कहाँ पे हैं इस पोजीशन में। तो ये अगर रूट है तो ये एक मेजर थर्ड है, ये एक मेजर थर्ड है, ये एक मेजर थर्ड है, ये एक मेजर थर्ड है और ये एक मेजर थर्ड है। तो यहाँ भी है, तो कई जगह हो सकता है। दूसरा, अगर मैं मान लीजिए मैं परफेक्ट फिफ्थ ढूंढना है मुझे इसके, तो मुझे पता है ये परफेक्ट फिफ्थ है, ये परफेक्ट फिफ्थ है, ये परफेक्ट फिफ्थ है एक, और ये एक परफेक्ट फिफ्थ है। तो जितने भी जगह पे मुझे ये परफेक्ट फिफ्थ इंटरवल दिख रहा है इसमें मैं उसको प्ले कर सकता हूँ। मुझे ये दिख इसलिए रहा है क्योंकि मैंने बहुत सिंपल एक चीज़ है जिसको मैंने रटा हुआ है, और वो ये कि मान लीजिए हमारा रूट जो है इस नोट पे है, मतलब ये हमारा रूट है। डजंट मैटर कि आप कौन से स्केल में, ये रूट कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। आपको रटना ये है कि इस नोट के रेफरेंस में इसी फ्रेट पे बाकी स्ट्रिंग्स पे क्या इंटरवल्स है। मतलब कि अगर ये रूट है तो फिर ये क्या है, अगर ये रूट है तो फिर ये क्या है, अगर ये रूट है तो फिर ये क्या है, ये रूट है तो फिर ये क्या है, एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस अगर हमें रटा होगा तो आसान हो जाएगा। जैसे मैं आपको पहले बताता हूँ कि सीक्वेंस एग्जैक्टली यहाँ पे है क्या इंटरवल्स का। तो पहले मान के चलिए कि जो जितने भी नोट्स होंगे वो मैं 5th फ्रेट पे ही प्ले करूंगा, लेकिन हमारा जो रूट होने वाला है, वो जो रेफरेंस पॉइंट होने वाला है, वो होने वाला है 6th स्ट्रिंग का 5th फ्रेट। तो उसके जस्ट नीचे 5th स्ट्रिंग पे होता है परफेक्ट फोर्थ। क्यों? 1 2 3 4 मेजर स्केल बजा के देख लीजिए, परफेक्ट फोर्थ। उसके बाद जो 4th स्ट्रिंग आती है वो ये नोट जो होता है ये होता है फ्लैट 7। ये फ्लैट 7 क्यों होता है? क्योंकि अगर आप मेजर स्केल बजाइए तो ये मेजर 7 है, मेजर 7 के हाफ से पीछे फ्लैट 7 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रिंग पे चलते हैं जो कि है 3rd स्ट्रिंग 5th फ्रेट। यहाँ पे जो नोट है ये उसका है माइनर थर्ड। तो ये अगर ये रूट है तो ये माइनर थर्ड है। क्यों? क्योंकि अगर आप बजा के देखिए, ये मेजर थर्ड होता है, मेजर थर्ड के हाफ से पीछे माइनर थर्ड होता है, तो ये माइनर थर्ड है। उसके बाद 2nd स्ट्रिंग पे अगर आप जाके देखेंगे तो ये होता है परफेक्ट फिफ्थ। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5, तो ये परफेक्ट फिफ्थ हो गया। और वापस से जो 1st स्ट्रिंग है वो दोनों ऑक्टेव्स हो गए। ये आई थिंक कॉमन नॉलेज है। तो सीक्वेंस ये है रूट, परफेक्ट फोर्थ, फ्लैट 7 या माइनर 7, फिर फ्लैट 3 या माइनर 3, फ्लैट 3 या माइनर थर्ड, फिर परफेक्ट फिफ्थ या फिफ्थ, और वापस से ऑक्टेव या रूट। तो रूट, फोर्थ, फ्लैट 7, फ्लैट 3, परफेक्ट फिफ्थ या फिर रूट। तो ये हो जाएगा आपके 6 स्ट्रिंग पे अगर आपका नोट है उसके रेफरेंस में बाकी सारे इंटरवल्स। तो अब क्योंकि मैंने आपको 6 स्ट्रिंग के हिसाब से बता दिए हैं सारे इंटरवल्स, अब हम लोग 5th स्ट्रिंग के हिसाब से देखते हैं कि क्या इंटरवल्स रहते हैं। अब 5th स्ट्रिंग के बारे में जब हम बात करेंगे तो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा ऑब्वियसली। अगर ये रूट है हमारा, अगर हम मान के चलते हैं कि 5th स्ट्रिंग का 5th फ्रेट हमारा रूट है, तो ये नोट्स तो ऑब्वियसली इंटरवल्स फॉर्म करेंगे। साथ ही साथ जो 6th स्ट्रिंग का 5th फ्रेट है ये भी एक इंटरवल होगा जिसके बारे में पता लगाना पड़ेगा। तो पहले देख लेते हैं कि नीचे के इंटरवल्स क्या है लोअर हायर स्ट्रिंग्स पे। तो अगर ये रूट है तो ये परफेक्ट फोर्थ है, तो ये फ्लैट 7 है, और ये है मेजर सेकंड, और ये है परफेक्ट फिफ्थ। तो 5th स्ट्रिंग पे अगर आपका नोट है तो उसके जस्ट नीचे होगा परफेक्ट फोर्थ स्ट्रिंग पे, फिर 3rd स्ट्रिंग पे हो जाएगा फ्लैट 7,
और फिर ये हो जाएगा मेजर सेकंड स्ट्रिंग पे, और फिर परफेक्ट फिफ्थ हो जाएगा आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग पे। और क्योंकि फर्स्ट स्ट्रिंग और सिक्स स्ट्रिंग ऑक्टेव्स है, तो आपका इस नोट के रेफरेंस में सिक्स स्ट्रिंग पे भी ऑक्टेव हो जाएगा। तो अगर मैं रट के जो मैंने रटा हुआ है तो मैं इस तरीके से इसको कॉल आउट भी कर सकता हूँ। रूट परफेक्ट फोर्थ फ्लैट सेवन मेजर सेकंड परफेक्ट फिफ्थ और परफेक्ट फिफ्थ। रूट परफेक्ट फोर्थ फ्लैट सेवन मेजर सेकंड एंड परफेक्ट फिफ्थ। और ऑब्वियसली आपका जो सिक्स स्ट्रिंग पे है इस नोट के रेफरेंस में ये नोट जो है आपका परफेक्ट फिफ्थ हो जाएगा। रूट परफेक्ट फिफ्थ। नेक्स्ट सेट ऑफ स्ट्रिंग्स पे चलते हैं जो कि है फोर्थ स्ट्रिंग। फोर्थ स्ट्रिंग के हिसाब से देखा जाए पहले हम लोग हायर स्ट्रिंग्स को देख लेते हैं। मैं भी बता नहीं रहा कि इंटरवल्स कहाँ से आ रहे हैं, मैं बस आपको रटा रहा हूँ क्योंकि आप खुद भी समझ सकते हैं कि इंटरवल्स कहाँ से आ रहे हैं। बिकॉज अगर आप सबका मेजर स्केल प्ले करेंगे तो जो मैं बता रहा हूँ यही सीक्वेंस निकलेगा। तो अगर ये रूट है तो उसके जस्ट नीचे होगा आपका परफेक्ट फोर्थ। पिछले दो एग्जाम्पल्स में भी सेम था, ये अगर रूट है तो ये परफेक्ट फोर्थ होगा। उसके बाद अगर आपका फोर्थ स्ट्रिंग पे फिफ्थ फ्रेट पे रूट है तो फिर सेकंड स्ट्रिंग के फिफ्थ फ्रेट पे आपका होगा मेजर सिक्स्थ, और फिर फर्स्ट स्ट्रिंग पे हो जाएगा आपका मेजर सेकंड। क्योंकि ये रूट है, ये मेजर सेकंड है, और ये रूट है, ये मेजर सेकंड है, उसका ऑक्टेव ये हो जाएगा। तो रूट परफेक्ट फोर्थ मेजर सिक्स्थ रूट एंड मेजर सेकंड। और अगर पिछली दिशा में जाएंगे तो ये अगर रूट है तो ये उसका परफेक्ट फिफ्थ होगा, और ये दोनों नोट्स ऑक्टेव में हो जाएंगे तो ये रूट हो जाएगा और ये हो जाएगा परफेक्ट फिफ्थ। उसके बाद अगर ये रूट है तो फिर आपको जैसे मैंने बताया था ये क्योंकि मेजर सेकंड था तो ये भी आपका मेजर सेकंड हो जाएगा, लेकिन नीचे वाले ऑक्टेव में मेजर सेकंड होगा ये। तो रूट परफेक्ट फोर्थ मेजर सिक्स्थ मेजर सेकंड, रूट परफेक्ट फिफ्थ और मेजर सेकंड। अब हमने फोर्थ स्ट्रिंग देख लिया, देखते हैं थर्ड स्ट्रिंग से क्या इंटरवल्स फॉर्म होते हैं। तो मान लीजिए हमारा ये थर्ड स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट है। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो इसके जस्ट नीचे और उसके जो नोट्स हैं दो स्ट्रिंग्स बची, और ऊपर की तरफ आपकी चार स्ट्रिंग्स होती है। तो पहले देखते हैं, ये रूट है तो ये हो जाएगा उसका मेजर थर्ड, मतलब उसके जस्ट नीचे सेकंड स्ट्रिंग पे हो जाएगा मेजर थर्ड, और फिर फर्स्ट स्ट्रिंग पे हो जाएगा मेजर सिक्स्थ। रूट मेजर थर्ड सेकंड स्ट्रिंग पे और रूट मेजर सिक्स्थ फर्स्ट स्ट्रिंग पे। ये रूट है तो फर्स्ट स्ट्रिंग पे मेजर सिक्स्थ हो जाएगा। अब पिछली दिशा में जाते हैं तो ये रूट अगर है तो ये हो जाएगा आपका परफेक्ट फिफ्थ, क्योंकि ये परफेक्ट फिफ्थ होता और ये दोनों ऑक्टेव्स हैं। तो ये अगर रूट है तो ये हो जाएगा परफेक्ट फिफ्थ, और फिर ये जो नोट है ये हो जाएगा आपका मेजर सेकंड। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑक्टेव्स हैं। अगर देखा जाए रूट के बाद ये है मेजर सेकंड, और मेजर सेकंड का नीचे वाला ऑक्टेव क्या होगा, ये है। तो रूट ये है परफेक्ट फिफ्थ, रूट ये है मेजर सेकंड, और फिर जो सिक्स स्ट्रिंग पे इंटरवल होगा वो वही होगा जो फर्स्ट स्ट्रिंग पे था ऑब्वियसली। तो ये मेजर सिक्स था तो ये भी मेजर सिक्स हो जाएगा। तो ये रूट मेजर थर्ड मेजर सिक्स रूट परफेक्ट फिफ्थ रूट मेजर सेकंड रूट मेजर सिक्स्थ। इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं थी यहाँ पे, पता नहीं मैंने क्यों डाली है। एनीवे नेक्स्ट सेट ऑफ स्ट्रिंग्स पे चलते हैं जो कि होने वाली है सेकंड स्ट्रिंग पे, सेकंड स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट। तो यहाँ से देखा जाए तो इसके नीचे बस एक ही स्ट्रिंग है जो कि है फर्स्ट स्ट्रिंग, तो वो हो जाएगी। अगर ये रूट है आपका तो ये हो जाएगा परफेक्ट फोर्थ, उसका रूट परफेक्ट फोर्थ सही होने की स्टार्टिंग। तो मतलब परफेक्ट फोर्थ को याद करने का तरीका ये है कि सही होने की जो स्टार्टिंग के दो नोट्स हैं उनको अगर आप याद कर लेंगे तो परफेक्ट फोर्थ याद हो जाएगा। मैंने ऐसे ही करा था। तो खैर ये रूट परफेक्ट फोर्थ। अब उल्टी दिशा में जाते हैं क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पे चार स्ट्रिंग्स बची हैं। तो ये हो जाएगा रूट और फिर ये हो जाएगा आपका माइनर सिक्स्थ। क्यों हो जाएगा ये माइनर सिक्स्थ? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ये सिक्स्थ है तो ये माइनर सिक्स्थ हो जाएगा और ये ऑक्टेव हो गया। तो रूट और माइनर सिक्स्थ। फिर ये रूट अगर है तो ये हो जाएगा आपका माइनर थर्ड। ये रूट है क्यों? क्योंकि 1 2 3 1 2 ये मेजर थर्ड होता है इसका मेजर थर्ड ये है तो माइनर थर्ड हो जाएगा इसका ये, और ये दोनों हो गए ऑक्टेव्स तो ये रूट हो गया और ये हो गया माइनर थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट सेट ऑफ स्ट्रिंग पे नेक्स्ट स्ट्रिंग पे जाते हैं जो कि है फिफ्थ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जो नोट होगा ये होगा फ्लैट 7, मतलब अगर ये रूट है तो ये फ्लैट 7 होगा। क्यों? क्योंकि उल्टा अगर जाए मेजर स्केल में तो 1 7 हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं 1 7 6। तो 6 और 7 के बीच में जो हमने ये नोट छोड़ा ये होगा फ्लैट 7 और ये उसका ऑक्टेव है तो ये आपका हो जाएगा फ्लैट 7।
ये अगर रूट है तो ये उसका फ्लैट 7 होगा, रूट फ्लैट 7 और इसी का ऑक्टेव ये फ्लैट 7 हो गया, तो रूट और ये फ्लैट 7 हो गया। और ये रूट अगर है तो ये उसका परफेक्ट फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट स्ट्रिंग वाला इंटरवल है वो वहीं पे रिपीट हो जाएगा। तो इस फ्रेट के हिसाब से ये रूट अगर है तो ये परफेक्ट फोर्थ है, ये रूट अगर है तो ये आपका है माइनर सिक्स्थ, रूट परफेक्ट फोर्थ, रूट माइनर सिक्स्थ, रूट माइनर थर्ड, रूट और ये हो जाएगा आपका माइनर सेवेंथ, और फिर ये रूट और ये परफेक्ट फोर्थ। तो जैसे आपने देखा अभी यहाँ पे कितने सारे, अगर हम ये सारे सीक्वेंसेस रट लें तो हमें सारे बाकी के नोट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है कि अगर मान लीजिए आपको ऑक्टेव के शेप्स नहीं पता, जैसे मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया था, अगर ये नोट है तो उसका ऑक्टेव ये है, अगर ये नोट है उसका ऑक्टेव ये है, तो मैं इसके बारे में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको ऑक्टेव्स पता होना चाहिए नेक पे कहाँ कहाँ पे होते हैं। उसका मैंने लेसन बनाया था जिसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आगे बढ़ते हैं कि यूज़ कैसे करना है। मान लीजिए मुझे किसी ने बोला 1 3 5 7 प्ले करना, जो कि एक नॉर्मल मेजर 7 कॉर्ड होती है। तो अगर ये रूट है तो मुझे पता है ये मेजर थर्ड है, ये 5 है और ये मेजर 7 है, क्योंकि मुझे पता है ये फ्लैट 7 था तो मेजर 7 ये हो जाएगा। मुझे ऑलरेडी पता है कि ये माइनर थर्ड था, ये अगर रूट है तो ये माइनर थर्ड था तो ये मेजर थर्ड हो जाएगा। और 5 मुझे ऑलरेडी पता है वो बनी बनाई लोकेशन पे है, तो 1 3 5 और ये मेजर 7 हो जाएगा। और ये काफ़ी कॉमन शेप है जैज में मेजर 7 के लिए जो यूज़ होता है। और ज़रूरी नहीं है कि हम इसी जगह पे बजाय मेजर 7 को हम कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है ये रूट है, तो रूट को हम हाफ स्टेप पीछे ले जाएंगे तो ये मेजर 7 हो जाएगा। तो 1 3 5 मेजर 7 एक ये शेप भी मिल सकता है। दूसरा मुझे पता है अगर मुझे 5 की लोकेशन चेंज करनी है तो मैं ऑक्टेव्स के हिसाब से भी कर सकता हूँ, कि अगर मुझे पता है ये 5 है तो 5 का नीचे वाला ऑक्टेव क्या होगा, वो होगा ये, क्योंकि मुझे ऑक्टेव के शेप्स पता है। तो मैं 1 5 3 ऐसे भी बजा सकता हूँ, 1 5 3 7 ऐसे भी बजा सकता हूँ, 1 5 3 7। अगर मैं 1 5 7 को यहाँ रखना चाहता हूँ तो 1 5 7 3 ये भी एक शेप हो सकता है। और अगर मैं सोचूं 1 फ्लैट 3 5 और फ्लैट 7 तो 1 फ्लैट 3 5 ये तो मुझे यहीं पे मिल गया इसी फ्रेट पे, और फ्लैट 7 ये हो जाएगा क्योंकि ये रूट था तो ये फ्लैट 7 होगा। और कहाँ पे फ्लैट 7 हो सकता है, ये मुझे पता है फ्लैट 7 है क्योंकि ये रूट है तो ये फ्लैट 7 है। 1 फ्लैट 7 फ्लैट 3 5 माइनर 7 कॉर्ड जिसको कहा जाता है। उसी तरीके से अगर मैं किसी और स्ट्रिंग पे, जैसे मान लीजिए मैं थर्ड स्ट्रिंग पे हूँ, तो थर्ड स्ट्रिंग पे अगर मुझे इसका मेजर 6 बजाना है तो मुझे पता है कि हाँ ये रूट अगर है तो मेजर 6 ये होगा। अब मुझे बजाना है इसका माइनर 6 तो 1 फ्लैट 6 ये हो जाएगा। 1 फ्लैट 7 क्या हो जाएगा मुझे पता है, ये 6th है तो 6th के हाफ स्टेप आगे फ्लैट 7 होता है, 6th फ्लैट 7 माइनर 6। अब यही इंटरवल्स में नीचे भी बजा सकता था, मतलब लोअर ऑक्टेव में। तो उसके लिए क्या कर सकते थे, अगर ये मेजर 6th है, 6th कहाँ पे हो सकता है, मुझे पता है कि ये जो है परफेक्ट 5th है इसका, इस नोट के रेफरेंस में 4th स्ट्रिंग पे उसका ये परफेक्ट 5th है। तो परफेक्ट 5th के होल स्टेप ऊपर होता है मेजर 6th, तो ये अगर रूट है तो ये हो जाएगा मेजर 6th, जो कि ये ऑक्टेव्स में है। तो अगर मैंने को ऑक्टेव्स की जो पोजीशंस पता है तो मैं ऑब्वियसली नोट अगर मैंने देख लिया है कि ये मेजर 6th है तो मैं उसको एक ऑक्टेव नीचे यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा इंटरवल्स के हिसाब से। तो ऑक्टेव्स की नॉलेज, ऑक्टेव्स का प्लेसमेंट है वो, और साथ में जो मैंने इंटरवल्स की आपको ये चीज बताई कि अगर ये रूट है तो ये परफेक्ट 4th है, तो मेजर 3rd कहाँ होगा, परफेक्ट 4th के हाफ स्टेप पीछे। शार्प 4 कहाँ होगा, 4th के हाफ स्टेप आगे। 4th और कहाँ हो सकता है, ये अगर रूट है तो ये परफेक्ट 5th है, तो परफेक्ट 5th के होल से पीछे ये 4th हो जाएगा, और 4th के और 5th के बीच में शार्प 4 हो जाएगा। तो अगर मुझे इंटरवल्स बजाने हैं 1 3 शार्प 4, डजंट मैटर कि कॉर्ड का नाम, कैलेडियन कॉर्ड होती है वैसे ही है, लेकिन डजंट मैटर कि कौन सी कॉर्ड का नाम क्या, आप ऐसे रैंडमली भी इंटरवल्स ले सकते हो, जैसे 1 6 7 3 मान लीजिए, तो 1 और 6 मैं यहाँ ले सकता हूँ, या फिर मैं कोशिश करूँगा 6 यहाँ लेने की, क्योंकि ये फ्लैट 7 है, ये रूट अगर है तो ये फ्लैट 7 और फ्लैट 7 के हाफ से पीछे 6th होता है। तो 1 6 7 3 है शायद मैंने बोला था, जो भी बोला था, तो मैं मार्क के चलता हूँ 7 3 मैंने बोला था बिकॉज मैं भूल गया हूँ। तो 1 6 3 मुझे ये मिल गया, और 7 मैं यहाँ पे ले सकता था बट ऑब्वियसली मैंने 4th स्ट्रिंग पे 6th को ऑक्यूपाई कर लिया, तो मैं 7th को यहाँ बजा सकता हूँ। तो 1 6 3 7। तो इसी तरीके से आप इंटरवल्स को जोड़ जाड़ के बहुत सारी ऐसी कॉर्ड्स बना सकते हैं जो आपने कभी प्ले ही ना करी हो। और ऑब्वियसली जब मैंने बताया इंटरवल्स की बात, जितनी भी कॉर्ड्स होती है, जितने भी ट्रायड्स होते हैं, वो सारे इंटरवल्स से बने होते हैं। तो अगर आपको इंटरवल्स ठीक से नेक पे पता होंगे, तो जैसे मुझे अगर पता है कि ये नोट अगर मैं पकड़ा तो उसका मेजर 6 कहाँ है, मेजर 6 इसका ये है, क्योंकि ये फ्लैट 7 था तो फ्लैट 7 के हाफ से पीछे मेजर 6 होता है, मेजर 6 ये है, मेजर 6 दूसरे वाले ऑक्टेव में क्या होगा मुझे पता ही ऑक्टेव का शेप है, तो अगर ये रूट है और ये मेजर 6 है तो इसका हायर ऑक्टेव क्या होगा, ये
ये भी मेजर सिक्स्थ है, मेजर सिक्स्थ मुझे यहाँ मिल गया तो मुझे पता है फ्लैट 7 ये है। रूट ऑक्टेव दूसरा कहाँ है, ये भी, ये दोनों रूट्स हो गए। तो इस तरीके से मैं जोड़ जाड़ के बहुत सारे सीक्वेंसेस निकाल सकता हूँ। तो जब भी आप किसी कॉर्ड को स्टडी करें या किसी नए शेप को स्टडी करें, उसके हमेशा इंटरवल स्ट्रक्चर को देखना चाहिए। तो अभी यहाँ पर मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि ये नोट जो है ये एफ शार्प है, मैं देख रहा हूँ कि ये 1 है, 1 है तो ये 6 है, अगर ये 1 है तो ये 2 है, अगर ये 1 है तो ये उसका 5 है। तो मैं जरूरी नहीं है कि हम हमेशा नोट नेम्स के हिसाब से चीज़ों को देखें, हम हमेशा इंटरवल्स के हिसाब से जब विजुअलाइज करते हैं तो वो इंटरवल्स का जो शेप होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो सेम रहता है पूरी नेक पे। तो इस अप्रोच से अगर आप काम करेंगे तो फ्रेटबोर्ड को याद करना, समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर ये वीडियो स्पेसिफिकली पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए।